जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज एक काफ़ी बेहतरीन से चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज ही मेरे भाई एक शॉट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। एक ही चैप्टर में मेरे भाई बिल्कुल वन शॉट हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और एक चैप्टर नहीं, आज एक क्लास में आपके दो दो चैप्टर कंप्लीट होंगे। पहला चैप्टर मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि यार आपका मेरे भाई टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य को कंप्लीट करेंगे और दूसरा है आपका पाइप एंड सिस्टम के जितने सारे सवाल होते हैं सभी सवालों को यानी कि नल और टंकी वाले सभी सवालों को लगाएंगे। और आज के बाद मेरे दोस्त जीवन भर आपको इस चैप्टर के लिए क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, है ना। ये बात आप मेरे भाई लिख लो, जीवन भर आपको क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि भैया आप सोचोगे कि क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे तो आप मेरे भाई लास्ट जितने साल के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो, रेलवे के सभी साल के मेरे भाई पीवाईक्यूज को लगा लेना। एक सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ मैं कहता हूं, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क को मेरे भाई से लगाने से पहले हो सकता है कि 5 से 10 मिनट मेरे भाई चीज़ों को आप ना समझ पाओ, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है आपको। लेकिन 5-10 मिनट अगर आप धैर्य से मेरे भाई क्लास को अगर कर लेते हो ना, फिर नो डाउट आप हर एक सवाल मेरे भाई आप इजीली खुद सॉल्व करोगे, है ना। देखना, सबसे पहले टाइम एंड वर्क की कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि ए नाम का एक व्यक्ति है और एक आपका मेरे भाई बी नाम का एक क्या है तो आदमी है आपका। दो व्यक्ति है, एक आपका ए नाम का एक आपका बी नाम का। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए है और आपका बी है। ए किसी काम को मेरे दोस्त कितना, तो मैं कहता हूं कि भाई 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। कितना बोलोगे भैया? 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और उसी काम को ये जो बी नाम का आदमी है ये कितने दिनों में, तो भाई आपका 20 दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अब देखना, अब मुझे बताओ कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो ए और बी मिलकर के अगर काम करे तो इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, है ना। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, जब भी मेरे भाई टाइम एंड वर्क के सवालों को हम लोग लगाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप टाइम का अगर आप एलसीएम ले लोगे ना तो आपका मेरे भाई कुल कार्य टोटल वर्क आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो बोलोगे भैया 20 और 10 का यानी कि समय का एलसीएम लेना होगा। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो एलसीएम लेने का तरीका समझना। तरीका क्या होता है, 20 और 10 में सबसे बड़ा कौन है? तो आपका 20 है। 20 क्या इस 10 से कट रहा है मेरे भाई, डिविजिबल हो रहा है, तो बोलोगे भैया कट जाता है। जिस पॉइंट पे कट जाए वही आपका क्या है तो एलसीएम है मेरे दोस्त, है ना। देखना, इस चैप्टर को लगाने के बाद आज के बाद ना आप एलसीएम भी मेरे भाई ओरली आप करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एलसीएम के लिए, है ना। तो बोलोगे भैया 20 और 10 का एलसीएम कितना, तो आपका 20 हो जाएगा। और ये 20 क्या है मेरे भाई? तो ये आपका है टोटल वर्क। क्या बोलोगे भाई? ये क्या है तो आपका टोटल वर्क, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या मेरे दोस्तों, आपका कुल कार्य। क्या बोलोगे भाई? कुल कार्य, है ना। अच्छा, ये समझना कि यार 10 गुना 2 अगर आप करते हो, 10 गुना 2 तो आपका 20 हो जाता है और 20 गुना 1 आपका 20। और ये 2 और 1 ये क्या चीज हो जाता है मेरे दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलोगे भाई? एफिशिएंसी। और इसको भी अभी समझते हैं कि भैया ये एफिशिएंसी आखिर होता क्या है ना। क्या लिखोगे मेरे भाई? ये क्या है तो आपका एफिशिएंसी है, या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो हम लोग क्षमता कहते हैं मेरे दोस्त, है ना। क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं मेरे भाई। अब ये क्षमता या फिर एफिशिएंसी नहीं समझ आ रहा है भाई क्या चीजें हैं, कुछ नहीं पता हम लोगों को, है ना। तो मैं सिंपल सा आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है पूरा, तो मुझे बताओ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो भाई 2 काम कर रहा है ना। ये ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ये जो 2 और 1 है ना, ये क्या है तो एक दिन का काम मेरे दोस्त, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक दिन का काम को ही हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं या फिर क्षमता कहते हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ कि ए और बी मिलकर के, दोनों व्यक्ति मिलके इस 20 काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप बोलोगे भैया ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम करता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 1 काम करता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है मेरे भाई? तो 2 और 1 आपका कितना, तो 3 काम हो रहा है। तो आप इसको भागा दोगे, कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 आपका 18, बचेगा आपका 2 और बटेगा मेरे भाई 3, यानी कि 6 से ही 2/3 दिन। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बात क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? अब देखना, इसको तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल एक हम लोग इसको समझने के लिए 1 मान लेते हैं, और दूसरा मैं अगर आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, इसी पैटर्न का एक और सवाल दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक आपका पी नाम का व्यक्ति है, एक आपका क्यू नाम का व्यक्ति है, और पी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है, और क्यू नाम का जो व्यक्ति है वो उसी काम को कितना, तो भाई आपका 15 दिनों में कर सकता है। तो आप मुझे बताओ कि पी और क्यू मिल करके इस पूरे काम को मेरे भाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे भाई? हम लोग जानते हैं कि समय का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो वो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो आपका मेरे भाई देखो यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई 12 और 15 में बड़ा कौन है, तो आपका 15 है। 15 क्या इस 12 से आपका डिविजिबल है, कट रहा है मेरे दोस्तों? नहीं कट रहा है। 15 का 2 गुना कर दो। 30 आपका क्या मेरे भाई 12 से कट रहा है? बोलोगे भैया नहीं कट रहा है।
3 गुना कर दो 15 का मेरे भाई 45, क्या आपका 12 से डिविजिबल है? नहीं हो रहा है मेरे भाई। आप 15 का 4 गुना आप कर दो 60, 60 क्या आपका 12 से कट रहा है? बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है, 12 गुना 5 आपका 60 है ना। तो जिस पॉइंट पे कट जाए मेरे भाई वही आपका क्या है, तो एलसीएम है। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60, और ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। 12 गुना 5 आपका 60 और 15 गुना 4 मेरे भाई आपका 60 हो जाता है। ये 5 क्या, तो पी एक दिन में 5 काम करता है, क्यों एक दिन में 4 काम करता है। तो पी और क्यू मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, सॉरी पी और क्यू मिलकर के इस 60 काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम 60 है, और पी और क्यू एक दिन में कितना करता है, 5 और मेरे भाई आपका 4, यानी कि एक दिन में कितना, तो 9 काम करता है। तो 60 काम कितने दिनों में करेगा? तो 9 गुना 6 आपका 54, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 6 बटे का आपका 9, काटोगे 3 दुना का 6 और 3 तिया का 9। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3 दिन, है ना। 6 सही 2 बटे 3 दिन बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। भाई छोटे छोटे सवाल होंगे शुरुआत के, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा आपका। देखना आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसे कितना है, तो आपका ए है, इसके लिए एक तरीका और बताऊंगा मैं, है ना। और आपका कौन है मेरे भाई, तो बी है आपका। सिंपल सा तरीका है यार, यही सीखो आप। बोलोगे भैया ए कितने दिनों में, तो आपका 12 दिनों में 12 डेज लगता है, और बी कितने दिनों में कर सकता है मेरे भाई, तो आपका 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है काम को, है ना। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, सबसे पहले तो 12 और 18 का आप एलसीएम ले लो। क्या आप बोलोगे भाई 18 को आप पकड़ लो, 18 क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है मेरे भाई। 18 का 2 गुना 36, 36 आपका 12 से बोलोगे भैया कट रहा है, तो पूरा पूरा कट जाता है मेरे दोस्त। तो जिस पॉइंट पे कट जाए वही आपका एलसीएम है, यानी कि टोटल वर्क है आपका। तो 36 आपका कुल कार्य हो जाएगा। 12 त्या का 36 और 18 गुना 2 आपका 36। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो आपसे बोला गया है कि ए और बी नाम का जो व्यक्ति है इस 36 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना, दोनों मिलकर के मेरे दोस्त। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 और 2 आपका मेरे दोस्त आपका 5 काम हो रहा है। और इसी चीज को अगर 5 से इस 36 को अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 का 35 और बचेगा कितना मेरे भाई आपका 1, यानी कि पॉइंट लगाओगे 5 गुना कितना हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे 5 7 का 35 बचेगा, 1 पॉइंट लगाओगे मेरे भाई तो 10 होगा, 5 गुना का 10 आपका 7.2 डेज आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। फटाफट से मेरे भाई कुछ और सवालों को लगाते हैं, आसान आसान से सवाल है, इन सभी सवालों से निपटते हैं पहले हम लोग। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में, बी अकेले कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे दो व्यक्ति है, ए है और आपका बी, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करता है मेरे दोस्त, तो आपका 8 दिन में। कितना दिन में बोलोगे भाई आपका 8 दिनों में, और आपका कौन है, तो ए अकेला 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका ये 12 दिन में, है ना। 8 और 12 का एलसीएम लोगे टोटल काम निकल जाएगा मेरे भाई। तो 12 को पकड़ लो, अब 12 दुना का 24, 8 तिया का 24, 24 आपका कट जाता है, यानी कि 24 टोटल काम होगा। तो 8 तिया का 24 और 12 गुना 2 24 मेरे भाई। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है, तो भाई ए एक दिन में कितना काम करता है, बोलोगे भैया 2 यूनिट काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, ताकि दोनों को जोड़ के मेरे भाई 3 हो जाए आपका। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। ए अगर अकेले मेरे भाई एक दिन में 2 काम करता है, तो बी कितना करता होगा, तो 1 काम करता होगा, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ये जो मेरे भाई आपका 24 काम है, इस 24 काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में 1 काम करता है, 24 काम कितने दिनों में मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 24 दिनों में। कितने दिनों में मेरे भाई, तो आपका 24 दिनों में। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी मेरे भाई है तो बताना यहाँ तक। अब यहाँ से देखना, अब थोड़ा सा मेरे भाई पैटर्न हम लोग बदलते हैं सवालों का। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी 36 दिन में करता है, दोनों साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के चले जाता है। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो समाप्त होगा, है ना। एक छोटी सी बात समझना, आप घर बना रहे हो मेरे दोस्त, है ना, और घर के लिए आप मिस्त्री हायर करते हो और मिस्त्री से कहते हो कि भाई ये घर आपको 120 दिन में बना के कंप्लीट करना है ना। वो मिस्त्री क्या करता है मेरे भाई कि 116 दिन काम करता है आपका, और आखिरी के 4 दिन पहले मेरे भाई काम छोड़ के चले जाता है वो मिस्त्री, है ना। तो उस काम के लिए आप क्या करते हो कि 4 दिन का काम मेरे भाई वो छोड़ के चले जाता है, उस 4 दिन के काम के लिए आप क्या करते हो कि मेरे भाई दूसरा मिस्त्री आप हायर कर लेते हो और काम करवा लेते हो, है ना। अब एक बात मुझे बताओ, जिस मिस्त्री से आपने पहले काम करवाया, जिस मिस्त्री से आपने पहले काम करवाया, क्या उस मिस्त्री को मेरे भाई 116 दिन का आप पैसा दोगे, या फिर आप ऐसा करोगे कि यार पूरे 120 दिन का आप पैसा लो, लेकिन मेरे भाई जो आखिरी के मेरे भाई 4 दिन का काम बचा हुआ है वो काम कभी आके आप कर देना, ऐसा आप बोलोगे, है ना। तो सिंपल सी बात ये समझना कि जब भी मेरे भाई
आखिरी में कुछ दिनों पहले काम छोड़ के चले जाए, है ना, काम कंप्लीट होने से कुछ दिनों पहले कोई अगर काम छोड़ के चले जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि भाई उसको हम पूरा पैसा देते हैं, लेकिन कहते हैं कि भैया आप बाद में आना और बाद में आके इस काम को मेरे भाई कंप्लीट करके आप चले जाना दोस्त, है ना। तो यहाँ पे देखना सेम पैटर्न का सवाल है, उसी पैटर्न पे मेरे भाई जैसे कि क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिनों में और आपका बी किसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो आपका 36 दिनों में। तो मुझे बताओ कि टोटल काम कितना होगा। तो आप जानते हो कि भाई 36 आपका 24 से कट रहा है मेरे भाई, तो नहीं कट रहा है ना। हम लोग टोटल काम निकालेंगे तो 36 का 2 गुना 72, 72 आपका 24 से कट रहा है, तो बोलोगे भैया कट जाता है। तो जिस पॉइंट पे कट जाए वही आपका क्या है, तो एलसीएम है। तो ये 72 क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि टोटल काम भी आपका हो जाएगा। तो 24 गुना 3 आपका 72 और 36 गुना का 72 मेरे दोस्त, है ना। एक दिन में ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम करता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पे कहानी समझना कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ के चले जाता है। ये जो ए नाम का व्यक्ति है काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब मेरे भाई आखिरी के कुछ दिन पहले वो काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले वो काम छोड़ के अगर चले जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मेरे भाई उतने दिनों का उसको पैसा देते हैं, यानी कि उतना दिन उसको कहते हैं कि भैया आप कभी आना और उतना काम करके आप चले जाना दोस्त, है ना। तो 4 दिन पहले वो छोड़ के जा रहा था तो हम सीधे सीधे उसको कहेंगे कि भाई कभी तुम आना वापस और 4 दिनों का यार काम करके तुम चले जाना, है ना। तो 4 एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 4 दिनों में कितना काम करता होगा, तो भाई 12 काम। हम कहते हैं कि भैया 12 काम कभी आके मेरे भाई करके आप चले जाना, यानी कि काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई, है ना। अब आपका टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 7 और 1 मेरे भाई 8, ये 84 क्या हो गया, तो आपका टोटल काम हो गया, है ना। कितना हो गया बोलोगे भैया, आपका टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कहानी समझना कि भाई कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। दोनों व्यक्ति काम करेगा ए और बी, आपका ये जो 84 काम है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बोलोगे भैया एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 2 मेरे भाई 5 काम, तो ये 84 काम कितने दिनों में होगा कंप्लीट मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देखना कि 4 दूना का 8, 8 दूना का आपका 16, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 16.8 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, इतना दिन मेरे भाई आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। एक तरीका और बताते हैं आपको कि जब भी किसी भी संख्या को अगर 5 से आप भाग देते हो ना, तो आप न्यूमरेटर का क्या करना कि 2 गुना कर देना, अंश का मेरे भाई 2 गुना आप कर देना। जैसे 84 का 2 गुना 168 होता है और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे तो उत्तर आपका मेरे भाई आ जाएगा, है ना। बताएंगे दोस्त, किसी को कोई तकलीफ मेरे भाई चीजें समझ आ रही है क्या मेरे दोस्त। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यार 10 मिनट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेरे भाई परेशानी हो, नई नई चीजें हैं, थोड़ी सी समझने में दिक्कतें आ सकती है आपको, लेकिन 5-10 मिनट यार दिल को थाम करके अगर आप क्लासेस कर लेते हो फिर मेरे भाई आपके लिए कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है ना, हर एक चीज समझ आएगी आपको। अगला सवाल देखना, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में करता है। दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन पूरा होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम डिटो कॉपी सवाल है कि ए है और आपका बी है। ए कितने दिनों में काम कर सकता है, तो भाई 20 दिनों में कंप्लीट करता है, और बी जो है वो कितने दिनों में, तो 30 दिनों में काम समाप्त करता है। टोटल काम कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 होता है। आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे चीज़ों पे तो भाई एलसीएम आप ना ओरली निकाल पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 30 क्या आपका 20 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, 30 का आप 2 गुना कर दो, बड़े यूनिट का मेरे भाई 2 गुना कर दो। बोलोगे भैया 60 आपका मेरे भाई 20 से भी कट जाता है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आपका। तो 60 क्या है, टोटल काम है 20 क्या का 60 और 30 गुना 2 आपका 60। ये 3 और 2 क्या है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चले जाता है। भाई 5 दिन पहले जाता है ना, काम पूरा होने पे रहता है, 5 दिन पहले क्या करता है कि ए छुट्टी मार लेता है यार, कितने दिनों के पहले, तो 5 दिन पहले मेरे भाई, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 5 दिन का काम ए का मैं जोड़ दूंगा इसमें, तो एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिनों में कितना करता होगा, तो भाई 15 काम। तो अब आपका टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 75। ये क्या है, तो बोलोगे भैया आपका टोटल वर्क है। अब यहाँ पे देखना कि ए और बी मेरे भाई दोनों मिलके इस 75 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बोलोगे भैया ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, तो 3 और 2 मेरे भाई 5 काम। 75 से भाग दोगे कितना हो जाएगा आपका 15 दिन। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो बोलोगे भाई आपका 15 दिनों में। 15 दिन कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। सवाल को मेरे भाई क्वेश्चंस को आप मैच करा लेना, जहां से भी चाहते हो आप कहीं पे भी सर्च कर लेना। और ये चीज़ ज़रूर पूछना मेरे भाई, अगर एआई या फिर किसी गूगल या फिर कहीं से भी अगर आप मैच कराना चाहते हो तो ये ज़रूर पूछ लेना कि ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कितने % है ना। तब आपको मेरे भाई चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि यार वाकई में सर जो क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, इसमें कितना जान है मेरे भाई, कंटेंट में कितना दम है, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि ए बी सी, अब 3 व्यक्तियों पे मेरे भाई कहानी चलेगा। अब हम लोग जो अब तक करते आ रहे हैं तो 2 व्यक्तियों पे कहानी चल रही थी, अब यहाँ पे 3 व्यक्ति काम करेगा।
ए, बी और सी 12, 18 और 24 दिनों में कर सकता है किसी काम को। तीनों साथ शुरू करते हैं, काम मेरे भाई एक साथ में शुरू हो रहा है। ए कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले, बी 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब यहाँ पे देखना कि भाई 3 व्यक्ति है, एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ए कितने दिनों में कर सकता है खत्म मेरे भाई काम को? तो 12 दिन। बी कितना? तो 18 दिन। और सी कितने दिनों में? तो बोलोगे भाई आपका 24 दिनों में। तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लें तो भाई कुल कार्य आपका निकल जाएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? 24 है। 24 क्या इस 18 से कट रहा है? तो बोलोगे नहीं भैया 12 से कट रहा है तो कट रहा है मेरे भाई, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है मेरे दोस्त, सबसे कटना चाहिए, है ना। तो 24 का हम लोग 2 गुना कर देते हैं। 48 क्या आपका 18 से डिविजिबल है? तो बोलोगे नहीं है भैया, है ना। 24 का 3 गुना मेरे भाई 72 कर देते हैं। 72 आपका 18 से भी कट जाता है और आपका 12 से भी डिविजिबल है। तो जिस पॉइंट पे कट जाए वही तो आपका एलसीएम है, यानी कि वही आपका मेरे भाई टोटल वर्क है। तो ये 72 कुल कार्य हो गया। तो 12 पंचे 60, 12 गुना 6 कितना? 72 आपका। 18 से काटोगे कितना? 4 बार से आपका 72। और 24 दिया का मेरे भाई 72 3 बार से आपका। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों साथ में काम शुरू करता है, लेकिन ए जो है कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले, काम खत्म होने पे रहता है और 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो हम लोग ए का 4 दिन का काम जोड़ देंगे मेरे दोस्त। ए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 4 दिन में कितना करता होगा? 6 गुना 4 आपका 24 काम। अब अगला कहानी है इसमें कि दिन पहले और बी 2 दिन पहले छोड़ता है। बी कितने दिन पहले छोड़ता है? तो भाई 2 दिन पहले। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करता होगा? तो बोलोगे भैया आपका 8 काम। तो 8 काम हम लोग जोड़ देते हैं। अब आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 8 और 4 12 और मेरे भाई कितना? 2 आपका 14 और बचेगा यहाँ पे 3 और 7 10 यानी कि 104। ये क्या है? तो आपका मेरे भाई कुल कार्य है, टोटल वर्क है। अब यहाँ पे देखना कि ए, बी और सी तीनों व्यक्ति मिल करके ये मेरे भाई 104 काम को कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में काम कितना हो रहा है? 6 और 4 10 और 3 कितना? 13 है। 13 से 104 को काटोगे कितने दिनों में? तो बोलोगे भाई आपका 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, है ना। तीनों मिलके कितने दिनों में? तो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, निपटा देगा। कौन सा उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी कम समय में, जब मेरे भाई 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना इन सभी सवालों को, तो फिर या नो डाउट कि आप विद इन सेकंड ऐसे सवालों से निपट सकते हो, उड़ा सकते हो भाई, है ना। अगला सवाल देखना, ए, बी और सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों काम शुरू करते हैं। ए हर दूसरे दिन काम नहीं करता, बल्कि जबकि बी और सी प्रतिदिन काम करते हैं। कुछ पैटर्न अलग हो गया क्या? ए हर दूसरे दिन काम नहीं करता, जबकि बी और सी प्रतिदिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इस सवाल को समझना, यहाँ से थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। कि 3 व्यक्ति है, आपका ए है, ए आपका, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ए कितने दिनों में करता है? तो आपका 12 दिनों में। बी कितने दिनों में? तो 18 दिनों में। और सी कितने दिनों में? तो 36 दिनों में। सबसे पहले तो भाई टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं, कुल कार्य। तो बोलोगे भैया 36 आपका 18 से भी कट जाता है, 12 से भी मेरे भाई कट जाता है। तो एलसीएम कितना होगा आपका? 36 आपका। 12 तिया का 36, 18 गुना 2 36 और 36 गुना 1 आपका 36। कुल कार्य कितना है? 36 मेरे भाई। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है ना। अब यहाँ से है कि ए जो है हर दूसरे दिन काम नहीं करता है, और बी और सी प्रतिदिन काम करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? डे 1 सबसे पहला मेरे भाई, डे 1 में पहले दिन आपका काम कौन करेगा? तो आपका ए करेगा। और बी और सी मेरे भाई रोज काम करता है, तो पहले दिन ए बी सी तीनों काम करता है। फिर दूसरे दिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आपका डे 2 जो होगा, दूसरा दिन जो होगा, दूसरे दिन में काम कौन करेगा? तो भाई ए काम नहीं करेगा। ए जो है अल्टरनेट डेज में काम करता है, यानी कि एक दिन काम करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, फिर तीसरे दिन करेगा, फिर चौथा दिन मेरे भाई एब्सेंट रहेगा, गैप करेगा वो, है ना। तो एक एक दिन छोड़ के ए काम करता है, तो दूसरे दिन ए काम नहीं करेगा, दूसरे दिन काम कौन करेगा? तो आपका बी और सी करेगा। फिर डे 3 में काम कौन करेगा मेरे दोस्त? आपका डे 3 में बोलोगे भैया काम कौन करेगा मेरे भाई? तो फिर से वही ए बी और सी काम करेगा। कौन काम करेगा? तो ए बी और सी तीनों व्यक्ति काम करेगा। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार डे 1 तक तो ठीक है, डे 2 भी ठीक है कहानी, लेकिन डे 3 पहुंचते पहुंचते फिर मेरे भाई वही साइकिल आपका क्या हो रहा है? तो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग मेरे भाई जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहां से हम लोग कहानी को बंद कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि 1 दिन और 2 दिन, यानी कि मेरे भाई 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 2 डेज में आपका काम कितना हो रहा है? या फिर इस चीज को भी समझने से पहले देखना कि ए बी सी मेरे भाई तीनों जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 2 5 और 1 आपका 6 काम। पहला सवाल है, काफी धैर्य के साथ लगाते हैं मेरे भाई। कितना काम? तो आपका मेरे भाई 6 काम। डब्ल्यू से हम लोग वर्क को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बी और सी एक कितना काम करता है? तो आपका 2 और 1 आपका 3 काम, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई डे 1 और डे 2 यानी कि 2 दिनों में 2 डेज में काम कितना हो रहा है टोटल? तो बोलोगे 6 और 3 आपका कितना? तो 9 काम हो रहा है।
तो आपको कितना काम करना है मेरे भाई, 36 काम करना है। तो ये जो 36 काम है, ये 36 वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, तो इधर कितना गुना हो रहा है मेरे दोस्त, तो आपका 9 गुना 4 36, 4 गुना, तो इधर भी क्या होगा, दिन भी क्या होगा, तो आपका 4 गुना, तो 4 गुना 2 कितना बोलोगे भैया, आपका 8 दिन। कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 8 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ रहा है मेरे भाई सवालों में यार, सवालों में दम देखना मेरे दोस्त, लेवल देखना। अभी तो यार शुरुआत है, एक से बढ़ के एक ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो दिमाग की मेरे भाई नसें फाड़ के आपकी रख देगी, है ना। एक से एक भयानक लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है। ए से शुरू करते हुए वह एकांतर दिनों में काम करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए किसी काम को कितने दिनों में, बोलोगे भाई ए नाम का जो व्यक्ति है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी नाम का व्यक्ति उसी काम को कितना, तो आपका 30 दिनों में कर सकता है। अच्छा, टोटल काम अगर निकाले तो कितना है, दोनों जगह जीरो है, तो भाई जीरो तो होगा एलसीएम में, और 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका 6, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। 20 का 60 करोगे, 30 गुना 2 आपका 60। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो 60 है ये कुल कार्य है, टोटल वर्क है, और ये 3 क्या है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है दोस्त, है ना। अब यदि ए से काम शुरू होता है, काम शुरू कौन कर रहा है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है ए से काम शुरू हो रहा है, और फिर मेरे भाई बी काम करता है, यानी कि समझना यहाँ पे कि पहले दिन डे 1 कौन काम करेगा मेरे भाई, पहले दिन काम कौन करेगा, तो आपका ए करता है। फिर आपका डे 2 यानी कि दूसरे दिन काम कौन करेगा, तो बोलोगे भैया आपका बी काम करेगा। फिर मेरे भाई तीसरे दिन यानी कि डे 3 आपका काम कौन करेगा, तो तीसरे दिन मेरे दोस्त फिर से आपका ए करेगा। यानी कि ऑल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये होता है कि बोलोगे भैया ए एक दिन अगर काम कर रहा है दूसरे दिन नहीं करेगा, फिर तीसरे दिन करेगा, चौथे दिन नहीं करेगा। उसी तरह से बी मेरे भाई आज काम कर रहा है, फिर कल नहीं करेगा, फिर परसों करेगा, तरसों नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब है कि दोनों साथ में कभी काम नहीं करेगा ये लोग। जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं, जिस दिन बी आएगा उस दिन ए काम नहीं करेगा, है ना। तो दोनों अलग अलग एकांतर दिनों में काम करेगा दोस्त। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि डे 1 ए करता है, डे 2 आपका बी करता है, फिर डे 3 से ए आ जाता है, यानी कि फिर से वही साइकिल मेरे भाई रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ तक जाना ही नहीं है। बोलो कि भैया डे 1 और डे 2 यानी कि 2 दिनों में 2 डेज में मेरे भाई टोटल आपका काम कितना हो रहा है, तो ए और बी को जोड़ोगे, ए और बी मेरे भाई कितना काम हो रहा है, तो यहाँ पे ए आपका 3 और बी आपका कितना, तो बोलोगे भैया 2, यानी कि आपका कितना 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, तो आपका 5 काम। तो आपको 60 काम टोटल निकालना है मेरे भाई। ये 60 क्या है, तो आपका टोटल वर्क है। बोलोगे भैया आपको 60 काम निकालना है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, तो भाई कितना गुना है, इधर 12 गुना है ना, 12 गुना 12 पंचे का कितना हो जाएगा आपका 60। तो इधर भी क्या होगा, दिन भी क्या होगा, तो 12 गुना होगा, 12 गुना करोगे तो आपका कितना, तो 24 दिन। कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 24 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है। बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सेम पैटर्न का सवाल है कि ए किसी काम को कितने दिनों में मेरे भाई, तो आपका 12 दिनों में, और बी किसी काम को कितने दिनों में, उसी काम को 15 दिनों में। एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया क्या, तो 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 60। ये 60 क्या है मेरे भाई, तो आपका टोटल वर्क है, और 12 पंचे का 60 और 15 गुना 4 आपका 60, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में आपका 4 काम करता है। ये उसका क्या हो गया, तो क्षमता हो गया दोस्त, है ना, एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ से है कि काम शुरू किससे हो रहा है, तो भाई बी से काम शुरू हो रहा है। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, एकांतर दिनों में काम चल रहा है। तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, 2 डेज में 2 दिनों में काम कितना हो रहा है मेरे भाई, तो ए आपका 4 पहले 4 काम करता है, पहले बी काम करेगा यानी कि 4 यूनिट काम करता है, फिर आपका दूसरे दिन ए करता है यानी कि 5 यूनिट करता है। तो 2 दिनों में काम कितना, 4 और 5 आपका 9 काम। तो आपको 60 काम तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया एक ऐसा मेरे भाई, इसको एक ऐसे नंबर के साथ आप गुना करो जो कि या तो 60 हो जाए या फिर आपके 60 के करीब में पहुंच जाए मेरे दोस्त, है ना। 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 6 से इसको अगर गुना करूँ तो 9 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा, आपका 54 काम। तो इधर भी आप 6 से गुना कर दो, तो 6 गुना का कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 12 दिन, है ना। अब यहाँ से बोलोगे भैया आपका कितना काम बचा हुआ है, तो आपका मेरे भाई और 4 काम आपको पहुँचना है। आपने 54 काम कर लिया, सॉरी आपको 6 काम और करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई काम शुरू किससे हुआ था, बी से। तो फिर से मेरे भाई इतना काम करने के बाद फिर अब काम कौन करेगा, तो बी करेगा। आपका जिससे शुरू हो रहा है यहाँ पे फिर वही काम करेगा, तो आपका बी काम करेगा कितना, तो आपका 4 काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन और यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब आपका काम कितना हो गया, 54 और 4 मेरे भाई आपका 58 काम। 58 काम हो गया, और इधर दिन कितना, तो 12 और 1 आपका कितना 13 दिन हो गया। और बोलोगे भैया और बचा हुआ कितना काम है मेरे भाई, तो आपका 2 काम है।
और ये दो काम कौन करेगा, आपने बी से काम करवा लिया, अब काम कौन करेगा, तो ए करेगा मेरे भाई, है ना। और ए एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन आपको तो 5 काम करवाना है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 2 काम करवाना है, तभी आप 60 तक पहुंच पाते हो। तो आप कितना काम करवाओगे, 2 काम, लेकिन ए एक दिन में 5 काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को मेरे भाई नीचे रख देंगे। आपको करवाना 2 काम है, आपको मेरे भाई ए एक दिन में 5 काम करता है, तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि 13 से ही 2/5 दिन लगेगा इस 60 काम को कंप्लीट होने में। कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ गया भाई ये सवाल लगा करके, काफी दमदार सा सवाल था। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। देखो डाउट्स लेकर के यार मन में दबा करके मेरे भाई बैठ के मत रहना, है ना। मैं तो हमेशा से ओपनली ये बात कहता हूँ कि यार डाउट्स कहीं पे भी कोई दिक्कतें आती हो, अब भाई डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हर एक का मेरे भाई रिप्लाई भी देते हैं, हर एक का सब कुछ होगा, सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपको। आपको किसी एआई से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पे गूगल पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो यार, है ना। देखना यहाँ से आपका मेरे भाई सवालों का थोड़ा सा पैटर्न बदलता है। अब हम लोग जो सवाल लगा रहे हैं वो है आपका एफिशिएंसी कंपैरिजन के ऊपर में। जब भी एग्जाम में सवाल आ जाए तो उन सभी सवालों को मेरे भाई आप कैसे उड़ाओगे, है ना। तो उसी टाइप पे सवाल लगाते हैं कार्य क्षमता के ऊपर में, कि ए जो है 20 से 100% अधिक कुशल है, बी सी से 50% अधिक कुशल है, तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। जैसे 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। ये जो ए है मेरे भाई वो बी से कितना है, तो आपका 100% ज्यादा है। कितना है, तो बोलोगे भैया 100% ज्यादा है। और बी जो है इस सी से कितना है, तो भाई 50% ज्यादा है ना। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यार अगर जब भी मेरे भाई कहानी शुरू कहां से हो रही है, सी से, एरो किधर जा रहा है, सी से बी आ रहे हो, बी से फिर ए आ रहे हो, तो सी को हम लोग मान लेते हैं कि यार सी को कितना माने, तो हम लोग मान लेते हैं कि सी मेरे भाई आपका 100 है। 100 है तो बी आपका कितना हो जाएगा, 100 में मेरे भाई 50% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो बी आपका 150। तो ए आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 150 का 100% और इसमें बढ़ाओगे, जैसे 150 है 300 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 150 में 100% इसमें बढ़ाओगे तो कितना, 200% का वैल्यू आप निकाल दो, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 150 गुना 2 कितना, तो आपका मेरे भाई 300 के बराबर। अच्छा ये क्या है, तो ये आपका मेरे भाई एफिशिएंसी है, क्षमता है, यानी कि एक दिन का काम हम लोग इसको बोल सकते हैं दोस्त, है ना। अच्छा यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि यार 0 0 और 0 तो आपका खत्म हो जाएगा। 5 से अगर काटोगे, 5 गुना 2 10, 5 त्या का 15 और 5 गुना 6 आपका 30, यानी कि कितना हो जाएगा 6:3:2 आपका, यही क्या है, तो आपका मेरे भाई एफिशिएंसी है, तीनों का क्षमता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में काम कितना हो रहा है तीनों के द्वारा, तो 6 और 3 9 और 2 कितना, तो आपका 11। एक दिन में 11 काम, तो 12 दिनों में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा अगर गुना कर दो आप तो। और कहा जा रहा है कि ये अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए नाम का जो व्यक्ति है ये 11 गुना 12 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए एक दिन में कितना, 6 काम करता है, तो इतना काम कितने दिनों में करेगा, तो 6 से अगर भाग दोगे तो 6 दुना का 12 और 11 गुना 2 कितना, तो आपका 22 दिन। 22 दिन कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई कोई तकलीफ किसी को, कोई दुख दर्द मेरे दोस्त अगर यहां तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल देखना कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन, बी और सी 15 दिन और सी और ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं। सबसे कुशल व्यक्ति जो सबसे ज्यादा जिसका एफिशिएंसी है वो व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में अकेला करेगा, है ना। बढ़िया सवाल है। बोलोगे भैया कौन है, तो 2 व्यक्ति ए और बी है मेरे भाई। किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में। उसके बाद कौन है, तो आपका बी और सी। उसके बाद कौन है मेरे दोस्त, तो आपका बी और सी मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है, तो आपका 15 दिनों में कर सकता है। फिर आपका कौन है, तो सी और ए मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है, तो काम को 20 दिनों में। अब टोटल अगर काम निकाल ले तो भाई सेम पैटर्न है हम लोगों का कि 12 15 और 20 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा 60, ये 60 क्या है, तो आपका मेरे दोस्त आपका टोटल वर्क है। तो 12 गुना 5 आपका 60 हो जाएगा, 15 गुना 4 आपका 60 और 20 का आपका 60। हम लोग यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि ए बी मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी सी एक दिन में 4 यूनिट और सी और ए मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर मैं सबका अलग अलग एफिशिएंसी क्षमता अगर निकालूं तभी तो यार क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितना बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पे 2a लिख सकते हैं, प्लस का 2b लिख सकते हैं, प्लस का आपका 2c लिख सकते हैं मेरे दोस्त। और ये बराबर होगा कितना, 5 और 4 9 और 3 कितना, तो 12 के बराबर। यानी कि मेरे भाई इतना का क्षमता आपका 12 आ गया। तो 2 सब में है तो हम लोग 2 डायरेक्टली हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसी काम को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 को हम लोग डायरेक्ट मेरे भाई कॉमन निकाल लेते बाहर, है ना। अब यहाँ पे बचेगा कितना, तो आपका ए प्लस का बी प्लस का सी आपका बच जाएगा और ये बराबर कितना, तो 12 हो जाएगा।
2 से इस 12 को काटोगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना के बराबर मेरे भाई, तो आपका 6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों का क्षमता को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 6 के बराबर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, हम लोग अगर अलग अलग निकालें कि यार ए का क्षमता क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या होगा, तो बीसी का एफिशिएंसी को बराबर के उधर लेके जाओगे तो 6 में माइनस हो जाएगा। तो बीसी का एफिशिएंसी कितना है, 4। या फिर ऐसे देखो कि यार ये बीसी का क्षमता अगर 4 है तो ए का कितना होगा मेरे भाई, तो 2 होगा, तब 2 4 और 2 जोड़ के 6 होना चाहिए। तो बोलोगे भैया ए बराबर कितना हो जाएगा, अगर बीसी 4 है तो 6 में 4 माइनस करोगे कितना आपका, तो ए का क्षमता आपका 2 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया अगर ए का क्षमता आपका 2 है, ए का क्षमता 2 है, तो हम लोग अगर यहाँ से बोल सकते हैं सीधे सीधे, जैसे सी का क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता अगर मेरे भाई आपका ए सी और ए कितना है 3 के बराबर, तो ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 है तो सी बराबर कितना होगा, 1 होगा। सी का क्षमता आपका 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। बी का क्षमता कितना होगा, बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी और सी कितना है 4 के बराबर, सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना आपका 3 के बराबर मेरे भाई, है ना। अब यहाँ से तीनों का हम लोग सेपरेटली अलग अलग हम लोग मेरे भाई एफिशिएंसी निकाल चुके हैं। आपसे बोला गया है कि सबसे कुशल व्यक्ति जो सबसे मेरे भाई जिसका क्षमता ज़्यादा है, क्षमता किसका, तो आपका बी का। ये जो बी नाम का व्यक्ति है वो अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो ये जो बी नाम का व्यक्ति है इस मेरे भाई 60 काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, 60 काम कितने दिनों में, तो बोलोगे भाई आपका 20 दिनों में। कितने दिनों में हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 20 डेज में। कौन सा उत्तर, कौन सा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट्स अगर है तो बताएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों का पैटर्न बदलेगा, यहाँ से मेरे भाई एमडीएच के सवाल लगाएंगे और उससे पहले थोड़ा सा छोटे छोटे कुछ और सवाल हैं, उन सभी सवालों से निपटते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात 5:2:1 है। 2 पुरुष, 3 महिला और 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। 3 पुरुष, 2 महिला और 5 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। कौन है मेरे भाई, आपका पुरुष है यानी कि मेन है, ठीक है। उसके बाद कौन है, महिला है, वुमेन आपका, और आपका एक बच्चा है यानी कि आपका चाइल्ड, है ना, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बोलोगे भैया इसका मेरे भाई एफिशिएंसी कितना है, क्षमता का अनुपात कितना, तो मेन का 5, वुमेन कितना है 2, 5:2 अनुपात कितना, तो आपका 1। अब मुझे एक बात बताओ कि मेन जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो भाई 5 यूनिट काम करता है, वुमेन 2 कर सकता है, और बच्चा कितना, तो 1 काम कर सकता है मेरे भाई 1 दिनों में, है ना। अब यहाँ पे है कि 2 पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो 2 पुरुष अगर लोगे तो मेरे भाई एक पुरुष कितना 5 काम करता है 1 दिनों में, तो 2 पुरुष कितना करता होगा, तो 2 से गुना करोगे, बोलोगे भाई आपका 10। फिर मेरे भाई आपका वुमेन कितना है, तो आपका मेरे भाई 3 महिलाएं हैं, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 6। एक बच्चा है यहाँ पे, बोलोगे भैया बच्चे का क्षमता 1 है, 4 बच्चा यानी कि कितना हो जाएगा 4 गुना 1 आपका 4। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि मिलकर के 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 6 दिनों में काम कर सकता है। तो एक दिन में मेरे भाई कितना काम हो रहा है, 10 और 6 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20। तो आप बोल सकते हो भैया टोटल काम कितना, 6 दुना का 12 यानी कि 120 काम मेरे दोस्त, है ना। कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो आपका 120 काम। अब यहाँ पे इसी 120 काम को 3 पुरुष, कितना मेरे भाई 3 पुरुष, 3 मेन, और आपका कितना, तो 2 वुमेन, 3 पुरुष 2 महिला, है ना, 2 वुमेन, और कितना 5 बच्चा यानी कि 5 आपका चाइल्ड मिल करके कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये चीज़ पूछा गया है, तो मैं मानता हूँ कि यार डी दिनों में पूरा कर देगा। और कितना काम, तो ये जो 120 काम है, इसी 120 काम को, है ना। आप मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि मेन का क्षमता कितना था, एफिशिएंसी भाई आपका 5, यानी कि मेन कितना काम करता है 5 काम 1 दिनों में। तो यहाँ पे 3 मेन है तो कितना हो जाएगा 5 का 15। फिर आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, वुमेन के जगह में आप 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 2 आपका यहाँ पे 4, और चाइल्ड के जगह में आपका 1 है तो 1 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 5, और गुना कितना करोगे तो आपका मेरे भाई डी, और कितना, तो 120 के बराबर। 5 और 4 9 और 5 और 9 और 15 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 24, और 24 गुना मेरे भाई डी बराबर कितना, तो 120 का। तो 24 से 120 को काटोगे तो आपका कितना दिन हो जाएगा, तो आपका 5 दिन के बराबर। कितना दिन हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5 डेज। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगले सवाल को देखना कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यार 6 पुरुष है आपका, 6 मेन, और कितना मेरे भाई, तो आपका 8 लड़के यानी कि 8 बॉय किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है मेरे भाई, तो आपका 10 दिनों में। और जितना काम इधर हो रहा है ना, उतना ही काम को 26 पुरुष यानी कि 26 मेन, और आपका कितना मेरे भाई 26 मेन और 48 बॉयज, आपका 48 लड़के मिलकर के कितने दिनों में करता है,
तो आपका 2 दिनों में, है ना। कितने दिनों में मेरे दोस्त? तो आपका 2 दिनों में। तो मुझे टोटल वर्क निकालना है। मैं सबसे पहले मेन और बॉयज़ का मेरे भाई हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। तो 2 से अगर इसको अगर काटोगे इस 10 को, तो कितना 5 बार से आपका, तो 5 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 30 मेन, और 5 आटे का मेरे भाई कितना? तो आपका 40 बॉयज़। फिर आपका इधर बचेगा कितना? तो 26 एम और आपका 48 बी। अगर मैं इस 26 को पकड़ के इधर लेके आ जाऊँ तो 30 में माइनस होगा, तो कितना बचेगा आपका? 4 मेन। और इस 40 को उधर लेके जाओगे मेरे भाई तो 48 में 40 माइनस होगा, बचेगा कितना? तो आपका 8 बी के बराबर। तो 4 से इस 8 को काटोगे तो कितना? 2 बार से आपका। तो मेन और बॉय का मेरे भाई क्षमता कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी आपका बॉयज़ के साथ में कितना? 2 है, और मेन के साथ में 1 आपका, तो कितना? 2:1 आपका, है ना। कितना हो जाएगा? 2:1 आपका। तो हम लोग सबसे पहले मेरे भाई कुल कार्य हम लोग निकालते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा। तो बोलोगे भैया कुल कार्य क्या होगा? तो इस वैल्यू को मेन का जो मेरे भाई क्षमता है, एम का जो वैल्यू और बी का जो वैल्यू है, चाहे आप इस वाले पार्ट पे बिठा दो, चाहे मेरे भाई इस वाले पार्ट पे बिठा दो, रिजल्ट मेरे भाई आपका सेम आएगा दोस्त, है ना। तो हम लोग इस वाले पे बिठाते हैं। बोलोगे एम का वैल्यू 2 है, तो 6 गुना 2 कितना? तो आपका 12। फिर बी 8 गुना बी है, तो 8 गुना 1 करोगे तो 8 आपका। और कितने दिनों में पूरा कर रहा था मेरे भाई? तो 10 दिनों में। तो गुना आपका कितना? तो 10। कितना हो जाएगा? इसको आगे लेके चले, 12 और 8 20, 20 गुना 10 कितना? तो आपका 200 के बराबर। कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका? 200। और कहा जा रहा है कि 15 पुरुष 20 लड़के, 15 पुरुष हर एक चीज़ लिखते हुए चल रहे हैं मेरे दोस्त, एक भी सिंगल स्टेप में जंप नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को लग सकता है कि सर थोड़ा सा लेंदी लेके जा रहे हैं, लेकिन यार स्टेप जंप अगर मैं भी करता तो भाई काफ़ी शॉर्ट में मैं चीज़ों को निकाल सकता हूँ, है ना। 15 पुरुष और 20 लड़के मानते हैं कि यार डी दिनों में काम को पूरा कर सकता है, और कितना काम? तो इसी 200 काम को। तो m का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे रख दो, m के जगह में कितना? तो बोलोगे भैया 2। तो 15 गुना 2 कितना? आपका 30 हो जाएगा, और b के जगह में कितना? 1। तो कितना? 20 गुना 1 20 मेरे भाई, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा आपका? 50। और गुना कितना मेरे भाई? तो आपका d ये कितने के बराबर? 200 के बराबर। तो आप काटोगे, बोलोगे भैया d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 5 गुना 4 आपका 20, यानी कि कितने दिनों में? तो आपका 4 दिनों में। कितने दिनों में मेरे भाई? 4 दिनों में। आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बोलोगे भैया कितने दिनों में मेरे भाई 15 पुरुष और 20 लड़के काम को निपटा देंगे? तो आपका 4 दिनों में काम मेरे भाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मेरे दोस्त हम लोग एमडीएच के ऊपर में बात करेंगे कि भाई एमडीएच कॉन्सेप्ट होता क्या, उन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। देखो क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले छोटी सी चीज़ सीखना कि एक फॉर्मूला होता है M1 D1 और आपका H1, और बटे का क्या होता है मेरे भाई? तो आपका W1 बराबर क्या होता है? तो आपका M2 D2 और आपका H2, बटे का क्या हो जाएगा? तो आपका W2 आपका। अच्छा M से क्या होता है? तो बोलोगे भैया M से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? या तो किसी व्यक्ति को, मेन को, या फिर किसी मेरे भाई वुमेन को, या फिर आपका बॉयज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा ना उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, है ना। जब भी मेरे भाई आप एमडीएच के सवालों को लगाओगे तो बोलोगे भैया डी से क्या हो जाता है? तो आपका डी से मेरे भाई डे हो जाता है, यानी कि आपका दिन हो जाएगा। और एच से आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई आपका आवर, यानी कि घंटा हो जाएगा। और डब्ल्यू से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आवर को करते हैं मेरे भाई। किसको? तो बोलोगे भैया किसको करेंगे मेरे भाई? डब्ल्यू से हम लोग सॉरी वर्क को करते हैं, है ना। कितना हो जाएगा? तो आपका वर्क हो जाएगा। डब्ल्यू से क्या मेरे भाई? यानी कि आप कितना काम करते हो मेरे दोस्त, है ना। तो देखना सवालों को जब लगाएंगे ना तो सारी चीज़ें भाई क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग सबसे पहले एक सवाल उठा लेते हैं यहाँ पे कि 24 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 20 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वही काम कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल समझना मेरे दोस्त, इसी फॉर्मूले पे सवाल है कि 24 पुरुष है तो एम के जगह में कितना भाई? 24 आपका। उसके बाद कितना है? तो आपका प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो एच के जगह में कितना रखोगे? तो बोलोगे भैया 6। और दिन कितना मेरे भाई? तो आपका 15 दिनों में करता है, तो डी के जगह में कितना? आपका 15। आपको W1 दिया गया है क्या? तो मेरे भाई नहीं दिया गया है, तो जो चीज़ नहीं दिया गया है उसको यार छोड़ दो आप, है ना। अब यहाँ पे समझना कि वही काम है, यानी कि दिया गया है मेरे भाई। जैसे जितना काम यहाँ पे अगर W1 के जगह में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो तब भी वो कितना कर रहा है? W2 में भी, यानी कि ये 1 यूनिट काम करेगा। इसलिए मेरे भाई हम लोग नहीं लिखते हैं चीज़ों को, है ना, सिंपल सी बात है। तो बोलोगे भाई कितना हो जाएगा, या फिर लिख भी देते हैं। जैसे मेरे भाई 24 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में काम को खत्म करता है। कितना काम? मैं मानता हूँ कि यार 1 यूनिट काम खत्म करता है। तो इसी काम को मेरे भाई आपका 20 पुरुष, यानी कि मेन कितना हो जाएगा? M2 आपका 20। फिर बोलोगे भैया कितना? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किस वही काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? D2 के जगह में क्या हो जाएगा? तो आपका बोलोगे भैया D2। सिंपल सा मेरे भाई। और वही काम है तो हम लोग जानते हैं कि पहले 1 यूनिट आप काम करते थे, अब भी आप काम कितना कर रहे हो? तो 1 यूनिट। तो W2 कितना हो जाएगा? 1 आपका। तो इसलिए मैंने कहा कि यार एक एक लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सा हम लोग नहीं भी लिखते तो भाई काम बन जाता हम लोगों का, है ना। तो यहाँ से आप सिंपल सा बोलोगे भैया 8 से इस 24 को काटोगे 3 बार से, और आपका मेरे भाई 5 गुना 4 आपका 20 और 5 दिया का आपका 15 हो जाएगा।
और कुछ काट सकते हैं, 2 दूना का 4 और 3 दूना 3 आपका मेरे भाई 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 आपका, है ना, 2 दूना 4, 3 दूना का 6। अब हम लोग D2 कितना हो जाएगा, D2 बोलोगे भैया 3 तिया का 9, 9 तिया का 27, और 27 को 2 से आप भाग दोगे, कितना हो जाएगा 13.5 आपका, 13.5 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा उत्तर मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल काफ़ी रैपिडली उड़ाएंगे, पहला सवाल था भाई काफ़ी धैर्य से हम लोगों ने चीज़ों को समझा, अगला सवाल देखना काफ़ी रैपिडली इस पे लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। डेटा लिखते हुए चलते हैं कि 30 पुरुष है, प्रतिदिन कितना मेरे भाई, तो आपका 8 घंटे काम करता है, और काम कितने दिनों में, तो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है ना। और 8 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए बचे हुए पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि पहले अब जितना काम कर रहा था तब भी मेरे भाई उतना ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बराबर करना, बोलोगे भैया कितना, तो भाई 8 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देता है। 30 पुरुषों ने काम शुरू किया था, 30 व्यक्तियों ने काम शुरू किया, लेकिन मेरे भाई 8 दिनों के बाद 8 दिन तक तो भाई काम किया होगा ना। आप समझना कि यार 30 व्यक्ति काम मेरे भाई काम में आप लगाते हो, तो यार 10 दिनों तक मेरे भाई 8 दिनों तक तो काम किया होगा ना। 8 दिन के बाद जाके तब 10 व्यक्ति आपका काम छोड़ देता है, तो भाई 8 दिन तक काम किया होगा, और 8 दिन तक प्रति घंटा मेरे भाई कितना करता है, 8 दिन तक कितना, तो 8 घंटे करके काम करता है रोज मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया 30 गुना 8 गुना 8 करोगे। अब यहाँ से क्या होगा कि 10 व्यक्ति काम छोड़ देता है, यानी कि अब कितना व्यक्ति बचेगा, तो 20 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा मेरे भाई, प्लस करना। अब आपका आदमी कितना, तो 20 आदमी बचता है, और 20 आदमी बचे हुए काम को प्रतिदिन कितने घंटे काम करके पूरा करेगा। तो मैं कहता हूँ कि यार H घंटा मेरे भाई काम करता है, और कितने दिनों में, तो भाई समय पे ही पूरा करना है उसको, यानी कि 20 दिनों में पूरा करना है। 8 दिन आपने काम कर लिया, और कितना दिन बचा, तो भाई 12 दिन। इस 12 दिन में आपको निपटाना है, तो आप क्या बोलोगे भाई, आपने घंटा को बढ़ा दिया, यानी कि आप रोज मेरे भाई प्रतिदिन अब ज़्यादा आप काम करोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा कुछ कर सकते हैं क्या मेरे भाई, तो 8 का 24, 24 गुना 2 कितना, तो आपका 72 हो जाएगा, सॉरी 24 गुना 2 कितना, तो आपका 48, 8 का 24, 24 गुना का 48, और कितना 20, और इधर कितना हो जाएगा 8 गुना 8 मेरे भाई 64 आपका, और गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 4 तिया का 12, 6 तिया 18, और 19, यानी कि 1920 प्लस कितना हो जाएगा। तो हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, 20 गुना H गुना आपका 12। इस वाले पार्ट को इसमें माइनस करोगे, कितना बचेगा मेरा दोस्त, तो आपका 0। फिर 10 माइनस 2 करोगे, यानी कि बराबर के इधर लेके आओगे, माइनस हो जाएगा, तो आपका 8 बचेगा। और यहाँ पे बोलोगे भैया 7 आपका 7, यानी कि 17 माइनस 9 करोगे तो आपका 8, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 करोगे 2 बचेगा, और इधर कितना मेरे भाई, तो 20 गुना H गुना आपका 12। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे 2 से काटोगे, इसको 2 से काटोगे तो कितना, या फिर 12 गुना 2 आपका 24, 24 से इसको डायरेक्ट काटोगे मेरे भाई, 24 गुना 1 आपका 24 होगा, 4 बचेगा, 24 गुना का आपका 48, यानी कि H का वैल्यू कितना, तो आपका 12 के बराबर। प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा, 12 घंटा, कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 आप काट दो, यहाँ से 2 मेरे भाई, यहाँ से 2 से इसको भी काटो, यहाँ से 2 से काट दो, है ना। तो डायरेक्ट भी ये काम हम लोग यही एक ही लाइन में हम लोग निपटा सकते थे, लेकिन यार चीज़ों में अपना उलझ जाओगे मेरे दोस्त, है ना। ज़्यादा अगर हर एक चीज़ में एक ही जगह अगर करना शुरू कर दूँ ना, फिर भाई आपकी कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन हो सकता है कि मैं यार काफ़ी उसमें एडवांस हूँ, लेकिन सभी स्टूडेंट तो मेरे भाई उस लेवल पे नहीं है ना, सबको साथ में लेकर चलना है दोस्त। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भले 1 2 लाइन चले जाए, लेकिन चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एक बार में। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि ABC मिलकर एक काम को 15 दिनों में करते हैं और कुल 7,000 रुपये प्राप्त करते हैं। A और C की दक्षता का अनुपात, यानी कि क्षमता 3:2 है। किसका मेरे भाई, A और C का जो एफिशिएंसी है वो कितने के अनुपात में है, तो 3:2 आपका, है ना। और कहा जा रहा है कि B जो है A से 25% अधिक कुशल है। जो B नाम का जो व्यक्ति है उसका क्षमता जो है A से क्या है, 25% ज़्यादा है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि यार 3 का अगर मेरे भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 25 चौका 100, 1/4 होता है, यानी कि 4, यानी कि 1 ज़्यादा होगा, तो 4 और 1 कितना आपका 5/4 का वैल्यू आप निकाल दो। 5 का 15/4, B का क्षमता कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 15/4 आपका, है ना। या फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं काटना चाहूँ तो बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे बोलोगे 5 का 15 और 15/4 कितना हो जाएगा, 4 का 12, और मेरे भाई बचेगा कितना, तो आपका 3, 4 7 का 28 आपका, और फिर 2 4 5 का 20, यानी कि 3.75 आपका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया B का जो क्षमता होगा, एफिशिएंसी होगा, वो 3 में मेरे भाई 25% इंक्रीमेंट के बाद 3.75 आपका हो जाता है दोस्त। अब यहाँ पे बोला गया है कि C को कुल कितना भुगतान किया जाएगा। ये जो 7,000 की राशि है मेरे भाई, वो क्षमता के हिसाब से बटेगा। आपका क्षमता कितना है, 3 और 2 5 और 3 कितना, तो 8.75 आपका इतना है।
ये 7000 जो है इतना यूनिट के बराबर है। आपको निकालना किसका है, तो आपको सी का निकालना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा, तो 2 यूनिट पैसा मिलेगा मेरे दोस्त, है ना। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट अगर हटाएं तो यहाँ पे आपका 2 0 आ जाएगा और 25 से अगर काटोगे 25 या का 75 बचेगा कितना, 5 और 7 12, 25 पंचे का 125, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से। और मैं कह सकता हूँ कि 7000 को 7 गुना 1000 लिख सकते हैं। तो भाई 7 से अगर 35 को काटोगे तो 5 बार से, और 5 से इस 1000 को काटोगे कितना, तो आपका 3 0 यानी कि 200 बार से कट जाएगा। तो सी का पैसा कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 कितना, तो आपका 16 है और 2 0 आपका 1600 रुपये के बराबर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 80 पुरुष लगाए। 30 दिन बाद उसने पाया कि केवल 2/3 कार्य पूरा हुआ। समय पर कार्य समाप्त करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे, है ना। जैसे मेरे भाई कितना है, तो उन्होंने 30 दिन बाद पाया, जैसे कि टोटल मेरे भाई 40 दिनों में काम पूरा होना है और काम कितना है, तो भाई 80 लोग अगर 40 दिनों तक काम अगर करता है तो यार काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 30 दिनों के बाद पाया उसने कि 2/3 काम पूरा होता है, यानी कि 30 दिनों में काम कितना हुआ, 80 व्यक्ति मेरे भाई 30 दिन तक तो काम किया होगा और 30 दिनों में कितना काम किया होगा मेरे भाई, तो 2/3 काम पूरा हुआ है। यानी कि टोटल काम कितना है, तो आपका 3 काम है जिसमें से 2 यूनिट काम आपका पूरा हो गया है दोस्त, है ना। तो ये जो 80 गुना 3 है ये 30 है, ये 2 यूनिट के बराबर है मेरे दोस्त। सॉरी आपका W, जैसे एक फॉर्मूला आप पढ़े हो कि आपका मेरे भाई क्या पढ़े हो, M1D1 लिख देते हैं यहाँ पे, M1D1 H1 बटे का W1 और बराबर आपका M2D2 और आपका H2 बटे का क्या हो जाएगा, W2 आपका। तो भाई आपने कितना काम पूरा किया, W1 कितना, तो आपने 2 यूनिट काम पूरा किया, है ना। 80 व्यक्ति 30 दिनों में 2 यूनिट काम पूरा करता है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि उसने पाया कि 2/3 कार्य पूरा हुआ। समय पर कार्य समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे। अब आप जो मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देते हो, यानी कि 80 प्लस X व्यक्ति आप लगा देते हो काम में, और टोटल मेरे भाई काम कितने दिनों में आपको कंप्लीट करना था, तो बोलोगे भैया 40 दिनों में काम को निपटाना था, आपने 30 दिन काम कर लिया और कितना, तो भाई 10 दिनों में शेष काम को करना है। आपका मेरे भाई कुल कार्य कितना है, 3 काम, 2 काम आपने कर लिया है, शेष कितना काम बचेगा, तो 1 काम। इस 1 काम को मेरे भाई करना है आपको, है ना। तो W2 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 1 यूनिट। अब मेरे भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे बोलोगे भैया 1 0 से 0 खत्म आपका, फिर 2 से मेरे भाई 40 को 80 को काटोगे 40 बार से, 4 या 12 यानी कि 120, और इस 80 को पकड़ के बराबर के इधर लेके आओगे तो माइनस का 80 बराबर आपका x हो जाएगा। तो 120 माइनस 80 कितना, तो आपका 40 के बराबर। यानी कि कितने अतिरिक्त कितना एक्स्ट्रा मेरे भाई आदमियों मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 40 मजदूर। कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से हम लोग थोड़े से मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम वाले सवालों को लगाते हैं। पाइप, नल और टंकी के जितने सारे सवाल हैं उन सभी सवालों से निपटते हैं हम लोग। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भरते हैं। एक निकासी पाइप है सी नाम का जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा। 2 पाइप है मेरे भाई, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार ये आपका मेरे भाई एक टंकी है। पहला सवाल है मेरे दोस्त, आप समझना चीज़ को कि ये क्या है, तो आपका एक टंकी है और इस टंकी में पूरा मेरे भाई पानी भरा हुआ है। आपका पूरा मेरे दोस्त आपका पानी भरा हुआ है। जैसे इसमें 2 पाइप है आपका, एक पाइप से यहाँ पे आपने पाइप डाला, इस पाइप से आपका क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, और एक मेरे भाई दूसरा पाइप आप इसमें डालते हो, इससे भी क्या करते हो, तो भाई आप पानी भरते हो, तो प्लस करते हैं दोनों को। लेकिन क्या होता है, एक कंडीशन है कि एक पाइप आपका, और मेरे भाई एक पाइप है जो कि यहाँ पे मेरे भाई आप छेद कर देते हो इस टंकी को। यहाँ पे आपने क्या किया, तो यार छेद कर दिया इस टंकी में मेरे भाई, है ना। तो अब यहाँ से एक पाइप से आपका पानी क्या हो रहा है, तो बाहर मेरे भाई फैलते चले जा रहा है ना। तो ये आपका निकासी पाइप हो जाता है, इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो अब ये अगर तीनों पाइप साथ में खोल दिया जाए तो ये टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, कितने मिनटों में भर जाएगी, ये चीज़ पूछा गया है। तो अब यहाँ पे सवाल देखना कि ए नाम का एक पाइप है जो मेरे भाई क्या, एक ए है एक आपका बी है जो कि भरता है दोनों, तो प्लस करना, और सी नाम का पाइप है जो कि निकासी पाइप है, तो माइनस करेंगे मेरे भाई, वो पानी निकाल रहा है। ए 20 मिनट में, ए कितना 20 मिनट में पानी टंकी भर सकता है, बी आपका 30 मिनट में, और सी कितना खाली कर सकता है, तो आपका 40 मिनटों में मेरे भाई खाली कर सकता है। तो एलसीएम ले लो सबसे पहले तीनों का, तो 20 30 40 का एलसीएम कितना, तो 120 के बराबर। 2 गुना 6 120 मेरे भाई, 3 गुना 4 करोगे 120, और 4 का 12 120 हो जाएगा आपका, है ना। बोलोगे भैया 40 गुना 3 कितना, तो 120 के बराबर मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये मेरे भाई 6 ए जो है आपका 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, बी नाम का जो पाइप है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, लेकिन सी नाम का जो पाइप है मेरे भाई 1 मिनट में 3 यूनिट वो खाली कर देता है दोस्त, है ना। तो खाली करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर तीनों को साथ में अगर खोला जाए,
ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को साथ में मेरे भाई खोल दिया जाए तो ये 120 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो भर कितना रहा है भाई आपका, देखोगे 1 मिनट में काम कितना हो रहा है आपका 6 और 4 आपका 10, और 10 में से मेरे भाई 3 फिर खाली हो जा रहा है, यानी कि बचेगा कितना आपका 7। तो कितना समय लगेगा, तो 120/7 मिनट कौन सा आपका ऑप्शन है, 120/7 मिनट मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। इसमें बहुत सारे सवाल लगाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी जो भी डाउट्स वगैरह है भाई क्लियर होगी वो, है ना। अगला सवाल देखना कि पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 12 और 16 मिनट में भरते हैं, दोनों एक साथ खोला गया, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, सी एस बी जो है सी एस टंकी को कितने समय में भरेगा। आसान सा सवाल है कि ए है और बी है मेरे भाई, दोनों भरता है तो प्लस रखना, ए कितने मिनट में भरता है तो 12 और बी 16, और बी कितना 16, दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 16 से मेरे भाई 12 डिविजिबल है नहीं है, 16 दूना 32, 16 त्याग 48, 48 मेरे भाई आपका 12 से भी कट जाता है, 12 त्याग का कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 करोगे तो आपका 48 और 16 त्याग का 48 मेरे भाई। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों को एक साथ खोला गया और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, दोनों को साथ में खोला जाता है, यानी कि 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 4 और 3 7 काम, और 4 मिनट तक मेरे भाई खोला गया तो 7 गुना 4 कितना, तो आपका 28 यूनिट भर गया मेरे दोस्त, है ना। तो माइनस अब बचेगा कितना, तो आपका बोलोगे भाई आपका 28, सॉरी आपका कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 0 और आपका 2, यानी कि कितना आप भरना है तो आपको 20 यूनिट मेरे भाई, है ना। अब आप जो है ना इस ए नाम का पाइप को आप बंद कर देते हो, अब बचा बी नाम का पाइप, ये जो बी नाम का पाइप है इस 20 यूनिट को कितने मेरे भाई मिनट में बढ़ेगा, तो 1 मिनट में 3 यूनिट बढ़ता है, 20 यूनिट को कितने मिनट में बढ़ेगा, तो 20/3 मिनट में, कौन सा आपका ऑप्शन है 20/3 मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सा मेरे भाई सवाल है क्या, बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी मेरे भाई बताओ। एक और सवाल लेते हैं इसी पैटर्न का, थोड़े से मेरे भाई रिसाव वाले सवालों को उठाते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, रिसाव यानी कि छेद हो जाता है, टंकी में छेद के कारण इसे भरने में 20 घंटे लगते हैं, भरी टंकी को रिसाव कितने समय में खाली करेगा। जैसे ए नाम का एक पाइप है, किसी टंकी को कितना 15 घंटे में भरता है, और उसमें से मेरे भाई एक छेद हो जाता है, जैसे बी नाम का एक क्या है, तो उसमें एक छेद है टंकी में, होल है मेरा दोस्त, है ना, जिससे इस बी से क्या हो रहा है कि पानी बाहर निकल रहा है, तो आप बोलोगे भैया कितना, तो भाई 20 घंटा समय लगता है, अगर मेरे भाई छेद हो जाए, अगर सिर्फ ए अगर भरेगा उसको तो भाई 15 घंटे में भर सकता है, अगर उसमें होल हो जाए, उस टंकी में अगर छेद हो जाए, तो अब मेरे भाई दोनों अगर एक तरफ से भरा भी जा रहा है, एक तरफ से पानी क्या हो रहा है तो एग्जिस्ट भी निकल भी रहा है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको 20 घंटे लग जाता है भरने में, है ना। टोटल भरना कितना, एलसीएम ले लो तो 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 15 गुना 4 60 और 20 का 60। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि ए नाम का जो पाइप है वो क्या करता है, भरता है मेरे भाई, है ना। तो आप बोलोगे भैया ए अगर 4 यूनिट भर रहा है मेरे दोस्त, है ना, 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, तो आपका 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, तो बी क्या करता है, खाली करता है मेरे भाई, है ना। बी क्या है, तो होल है तो वो खाली करेगा, तो बी कितना खाली करेगा ताकि मेरे भाई दोनों को जोड़ने के बाद 3 हो जाए, तो बोलोगे भैया बी खाली कितना करेगा, तो 1 खाली करेगा, ये खाली कर रहा है तो माइनस का 1 होगा मेरे दोस्त, है ना। तब ना होगा कि 4 - 1 करोगे तो आपका 3 के बराबर मेरे भाई, क्षमता दोनों का जोड़ के कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि भाई ये जो बी है वो इस 60 को मेरे भाई 60 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगाएगा, तो भाई 1 यूनिट के हिसाब से वो खाली कर रहा है, बी का क्षमता कितना है 1 यूनिट, तो इस 60 यूनिट को खाली करने में कितना, तो 60/1 यानी कि आपका कितना 60 घंटा, कौन सा आपका ऑप्शन है 60 घंटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। मज़ा आ रहा है भाई, बताएंगे दोस्त। एक और सवाल उठाते हैं इसी पैटर्न पे, एक और सवाल फटाफट से लगाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 और 15 घंटे में भरते हैं, वे ए से शुरू करते हैं और एक एक घंटे के लिए बारी बारी खोले जाते हैं, टंकी को कितने समय में भरेंगे, है ना। पहले भाई इस पैटर्न के सवाल आपको करवा चुके हैं कि यार 2 पाइप है आपका ए और बी नाम का, ए कितना भाई, तो आपको 10 घंटे में और बी 15 घंटे में भर सकता है, तो इसका एलसीएम लोगे भैया, भरना कितना है टोटल, तो बोलोगे भैया 15 दूना का 30, 10 तिया का 30 और 15 गुना 2 30, आपका टोटल भरना कितना है 30 यूनिट भरना है। बोलोगे भाई बारी बारी से काम करता है, ए से शुरू होता है, शुरू किससे हो रहा है भाई, तो ए से शुरू हो रहा है और बारी बारी से, यानी कि पहले ए काम करेगा, है ना, 1 घंटा ए चलेगा, फिर मेरे भाई अगला घंटा बी चलेगा, फिर अगला घंटा ए चलेगा, तो एक साथ दोनों कभी नहीं चलेगा, बारी बारी से मेरे भाई चलेगा दोनों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार 2 घंटे में काम कितना हो रहा है मेरे भाई, टोटल कितना भरा जा रहा है, तो 3 और 2 आपका 5 यूनिट, है ना। तो आप मुझे बताओ कि टोटल भरना कितना है, 30 यूनिट आपको, तो कितना गुना होगा, तो आपका 6 गुना, तो इधर भी आप क्या करोगे मेरे भाई, तो 6 गुना करोगे तो कितना आपको समय लगेगा, तो 12 घंटा। 12 घंटा आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब इस पे थोड़े से हम लोग कुछ एडवांस सवालों को लगाते हैं, है ना।
अब देखना टाइम एंड वर्क और मेरे भाई आपके पाइप एंड सिस्टम वाले जितने सारे सवाल हैं उसका थोड़ा सा मिसलेनियस एडवांस हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर कार्य 24 दिन में, जबकि ए बी सी मिलकर 18 दिनों में, तो सी अकेले कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। जैसे कितना मेरे भाई, तो ए आपका सबसे पहले ए बी कितना, तो 24 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। ए बी कितने दिनों में, 24 दिनों में। और फिर आपका ए बी सी तीनों मिलकर के, ए और बी और आपका कौन है, सी, तीनों मिलकर के कितने दिनों में मेरे भाई, तो आपका 18 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। तो टोटल काम कितना है, 24 और 18 का एलसीएम लोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 72 के बराबर, है ना। तो बोलोगे 24 का 72 और 18 से 4 बार से 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि तीनों का क्षमता 4 हो रहा है और ए और बी का क्षमता कितना है, 3 है मेरे भाई। अगर ए और बी का क्षमता अगर आपका 3 है, बोलोगे भैया ए और बी का मेरे दोस्त अगर आपका क्षमता अगर कितना है, 3 है, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 1 मेरे भाई जोड़ोगे तब आपका 4 होगा। तो सी का एफिशिएंसी 1 के बराबर आपका, है ना। तो सी अकेले कार्य का 75% भाग, सी जो है इस मेरे भाई 72 का 75% भाग, 75% हटाओगे नीचे 100, कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई ये सी का क्षमता 1 है, 1 से इस पूरे पार्ट को अगर भाग दे दो तो यार वही रिजल्ट आएगा। 25 का 75 और 25 गुना 4 100, 4 से इस 72 को काटोगे तो 18 बार से, और 18 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, 54 के बराबर। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, कितने दिनों में पूरा होगा मेरे भाई, तो 54 दिन, 54 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल देखना, 30 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 25 पुरुष काम शुरू करते हैं, 10 दिन बाद कुछ और पुरुष शामिल होते हैं, शेष कार्य अगले 10 दिन में समाप्त होता है। बाद में कितने पुरुष शामिल हुए, आपसे पूछा गया है। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। जैसे कितना है मेरे भाई, 25 पुरुष काम शुरू करते हैं, 10 दिन बाद कुछ पुरुष और उसमें शामिल होता है। जैसे कितना मेरे भाई, आपका टोटल काम कितना है, तो बोलोगे भैया 30 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में, तो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये आपका टोटल काम हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे भाई 25 पुरुष काम शुरू करता है, 25 पुरुष 25 मैन आपका काम शुरू करता है, और काम कितने दिन, तो 10 दिन तक आपका काम करता है। और 10 दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ व्यक्ति और इसमें शामिल होता है। तो मैं मानता हूँ कि यार 25 में आपका एक्स नाम का व्यक्ति मेरे भाई, एक्स व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है आपका, है ना। कितना व्यक्ति मेरे भाई, तो एक्स व्यक्ति आपका शामिल होता है। और शेष जो काम बचा हुआ है उसको 10 दिन में समाप्त, शेष काम 10 दिनों में समाप्त होता है। बाद में कितने पुरुष शामिल हुआ, तो शेष काम कितने दिन, तो 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से मेरे भाई इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। 30 गुना 20 करोगे कितना, तो आपका 600 के बराबर। और यहाँ से मेरे भाई 25 गुना 10 अगर इधर बराबर के इधर लेके आओगे माइनस होगा तो कितना, 250, और बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25 प्लस का एक्स और इंटू का कितना मेरे भाई, गुना 10 आपका। यहाँ से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 0 5 और आपका कितना, तो 3, आपका 350, और बराबर कितना, 25 प्लस का एक्स बराबर गुना कितना मेरे भाई, 0 आपका 10। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 35 में 25 अगर मेरे भाई बराबर के इधर लेके आओगे माइनस होगा तो 35 माइनस 25 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 आपका। तो बाद में कितने व्यक्ति जोड़े गए, कितने मेन इसमें जोड़ा गया मेरे भाई, तो 10 व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। छोटे छोटे सवाल है भाई, इतना भारी भरकम सा सवाल है नहीं, है ना, जितना आपको अभी लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि यार 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सभी सवालों को, या फिर क्लास को ही 2-3 बार अगर आप रिपीट रिवाइज करोगे मेरे भाई, तो चीज़ें यार क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी आपको। अगले सवाल को देखना कि ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिनों में करते हैं। वो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, क्रम जो कि बारी बारी से काम करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और आपका सी है। ए कितने दिनों में मेरे भाई, तो आपका 20 30 60 है ना। ए 20 दिनों में, बी आपका 30 दिनों में, और सी नाम का जो व्यक्ति है वो 60 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं कि यार कुल कार्य कितना है। तो बोलोगे 20 30 और 60 का एलसीएम 60 आपका, 20 का 60, 30 गुना 2 60 और 60 गुना 1 आपका 60 मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से आप बोलोगे कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन आपका सी करता है। बारी बारी से काम करता है मेरे भाई। फिर चौथे दिन आपका ए करेगा, फिर 5वां दिन बी करेगा, यानी कि हर 3 दिनों के बाद वही साइकिल मेरे भाई रिपीट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 3 दिनों का काम, 3 दिनों में कितना काम हो रहा है मेरे दोस्त। तो एक दिन में पहले ए करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी करता है। तो 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, तो 3 2 5 और 1 आपका 6 यूनिट। तो ये 60 काम मेरे भाई, टोटल 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा। तो बोलोगे इधर कितना गुना हो रहा है आपका, 10 गुना। तो इधर भी कितना गुना होगा मेरे भाई, तो आपका 10 गुना होगा। तो 10 का आपका कितना, 30 डेज, 30 दिन। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकंड यार, विद इन सेकंड सवालों को उड़ा सकते हो। आप डर जाते हो, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है,
भाई सवालों पे यार प्रैक्टिस करो। मैं तो कहता हूँ कि भाई एक दो बार आप जब तक किसी भी चैप्टर को आप नहीं लगाओगे ना, फिर मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी बेहतरीन सा सवाल कि ए अकेला 40 दिन में, बी अकेला 60 दिन में, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए मेरे भाई क्या है, तो ए आपका 40 दिनों में, बी आपका कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया आपका 60 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो रहा है मेरे भाई, तो आपका 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 गुना 3 120 आपका, 60 गुना 2 करोगे तो 120 आपका हो जाएगा। और दोनों साथ में काम शुरू करता है, लेकिन किंतु कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है। अगर 10 दिन पहले छोड़ रहा है, काम कंप्लीट होने के 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 10 दिन का काम हम लोग जोड़ देते हैं। कौन छोड़ रहा है, तो ए छोड़ रहा है, तो ए का 10 दिन का काम जोड़ देंगे मेरे भाई। एक दिन में ए 3 काम करता है, 10 दिनों में कितना करता होगा, तो भाई 30 काम। तो अब आपका टोटल काम कितना हो गया, 120 और 30 बोलोगे भैया 150 काम आपका, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अब जो पूरा काम होगा ना, वो कितने दिनों में समाप्त होगा आपका, तो 150 काम है पूरा आपका। और ए कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5 काम। यहाँ से काटोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 30 डेज, 30 दिन बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिनों में कर सकते हैं कार्य को। तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने आपको पहले इस टाइप का एक सवाल में करवा चुका हूँ कि भाई ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में मेरे भाई, तो 15 दिनों में। और आपका सी और ए मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है कंप्लीट, तो बोलोगे भैया आपका 20 दिनों में। तो टोटल काम कितना है, 12, 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 मेरे भाई। 12 गुना 5 60, 15 गुना 4 करोगे 60, और 20 का 60 आपका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे अगर देखोगे तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो भाई 2 को हम लोग सीधे कॉमन ले लेते हैं और क्या लिखोगे, तो बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी आपका। और इन तीनों का मेरे भाई क्षमता कितना होगा, 5 और 4 9 और 3 कितना, 12 है आपका। तो 2 से इस 12 को काटोगे तो ए बी सी का क्षमता क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना के बराबर, आपका 6 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। और आपसे कहा जाता है कि तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से देखना ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के ये जो 60 काम है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो आपका 6 यूनिट काम करता है। 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, तो 60 भागा 6 करोगे कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 10 दिनों में। 10 डेज बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पहले ही कहा कि यार वन शॉट में हम लोग निपटाएंगे। हो सकता है भले क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी चले, है ना, और कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, फटाफट से मेरे भाई खत्म करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष और शामिल हो गए, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे कितना है मेरे भाई, 12 पुरुष, 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और 6 दिनों के बाद कोई 4 पुरुष और शामिल होता है। तो भाई 12 व्यक्ति 6 दिनों तक तो काम किया होगा, लेकिन 6 दिनों के बाद क्या होता है कि इसमें 4 व्यक्ति और शामिल हो जाता है। तो कितना व्यक्ति हो गया, अब 16 आदमी, और शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा मेरे भाई, तो मैं मानता हूँ कि यार डी दिनों में पूरा कर देगा, है ना। तो यहाँ से आप सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई 18 दूना का 36, और 18 और 3 कितना 21, यानी कि 216 इधर हो जाएगा। और माइनस करोगे 12 गुना 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 72, और इधर कितना आपका 16 डी बच जाएगा, है ना। 6 माइनस 2 करोगे 4 आपका, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 7 दूना का 14, 144, और बचेगा इधर 16। और 16 से मेरे भाई 144 को काटोगे कितने बार से, तो बोलोगे भैया 9 बार से कट जाएगा। तो कितना दिन मेरे भाई, आपका 9 डेज बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9 दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट से लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक पाइप टंकी वाले सवाल है। देखना इस सवाल को लगाना मेरे भाई, पाइप टंकी वाला सवाल है कि एक पाइप टंकी को 9 घंटे में भरता है, रिसाव के कारण भरने में 10 घंटे समय लगते हैं। भरी टंकी को रिसाव कितने समय में खाली करेगा। इस पैटर्न का भी आपको सवाल मेरे भाई करवा चुके हैं ना। जैसे ए नाम का एक पाइप है, 9 घंटे में क्या कर सकता है, तो बोलोगे भैया भर सकता है। और एक मेरे भाई आपका एक रिसाव हो जाता है, यानी कि छेद होल हो जाता है टंकी में बी नाम का, जिससे टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है ना। अब मुझे बताओ कि 9 और 10 का आपका एलसीएम कितना, तो 90 हो जाएगा। यही क्या है, तो मेरे भाई इतना यूनिट आपको भरना है। तो 9 गुना 10 आपका 90, और 10 नंग आपका 90।
अगर ए का क्षमता मेरे भाई 10 है, ए का क्षमता आपका 10 है, तो बी कितना खाली करता होगा ताकि दोनों को जोड़ने के बाद आपका 9 हो जाए, तो बोलोगे भैया बी का क्षमता 1 होगा मेरे भाई। और ये बी जो है मेरे भाई ये खाली करता है तो ये माइनस होगा, है ना। क्या होगा, ये खाली करता है मेरे भाई नेगेटिव है, ये रिसाव है, होल है ये, तो ये माइनस होगा। बोलोगे भैया 10 में 1 को माइनस करोगे तो आपका 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि भरी टंकी भरी हुई है 90 यूनिट आपका, और रिसाव कितने समय में खाली करेगा, तो आपका बी जो है इस 90 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो बी का क्षमता 1 है मेरे भाई, 90 को 90 भागा 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा 90 घंटा मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल लगाना कि पाइप ए और बी टंकी को 12 और 18 मिनट में भरते हैं। दोनों खोले गए 6 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, बी सीएस टंकी को कितने समय में भरेगा। काफ़ी आसान सा सवाल है कि ए मेरे भाई 12 मिनट में भर सकता है, बी आपका 18 मिनट में भर सकता है। 12 और 18 का एलसीएम लोगे 36 के बराबर, तो 12 दिया का 36 हो जाएगा, 18 गुना 2 आपका 36। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ खोला जाता है और 6 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ आप खोल रहे हो मेरे भाई, 6 मिनट बाद ए को बंद कर रहे हो, लेकिन 6 मिनट तक तो यार दोनों काम करेगा ना। तो 3 और 2 5, 5 गुना 6 कितना आपका 30 यूनिट हो जाएगा। अब सीएस कितना आपको भरना है, सीएस कितना बचेगा मेरे भाई, तो आपका 6 यूनिट। अब आप ए को क्या करते हो, बंद कर देते हो, अब बचेगा आपका बी। ये जो बी है ये सीएस यानी कि 6 यूनिट को कितने समय में भरेगा, तो बी मेरे भाई आपका कितना 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, तो आपका 6 यूनिट कितने समय में भरेगा, बोलोगे भैया आपका 3 मिनट में। 3 मिनट कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। बताएंगे दोस्त, मज़ा आ रहा है मेरे भाई। आज के सेट का सबसे आखिरी सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी क्लास मेरे भाई बेहतरीन सी क्लास रही हम लोगों की, है ना। आखिरी सवाल लगाते हैं, फिर यार 2-4 मिनट आपसे बातें होगी, फिर क्लास समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। जैसे ए का मेरे भाई अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें, ए बी और सी, ए का जो क्षमता है वो बी का कितना है, बी की 3 गुनी है, बी का मेरे भाई 3 गुना है। और बी का जो क्षमता है वो सी की कितना है, 2 गुनी है। सी का कितना मेरे भाई, तो आपका सी के क्षमता का 2 गुना है। मैं मानता हूँ कि सी का एफिशिएंसी, देखना कहानी कहाँ से शुरू हुआ, तो सी से आप एरो बी में आ रहा है, फिर बी से मेरे भाई ए में जा रहा है, तो हम लोग एफिशिएंसी का अगर रेशियो देखें, अगर सी मेरे भाई 1 यूनिट है उसका रेशियो, तो आपका बी क्या हो जाएगा, 1 का 2 गुना यानी कि 2। फिर ए का क्षमता क्या होगा, तो 2 का 3 गुना यानी कि आपका 6। तो ए बी सी का तीनों का मेरे भाई एफिशिएंसी कितना, 6 रेशियो 2 रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि 6 दिनों में आप काम कितना कर रहे हो भाई, 6 और 2 8 और 1 आपका 9, यानी कि 9 यूनिट कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट काम 1 दिनों में आप कर रहे हो, तो 6 दिन में काम कितना होगा, तो 6 गुना 9 काम। और इसी काम को अगर ए करना चालू करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम। तो इस 6 गुना 9 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 6 से 6 खत्म मेरे भाई, बचेगा कितना आपका 9, यानी कि 9 डेज, 9 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई कैसा लगा आज की क्लास, आपको कैसी लगी और मज़ा आया नहीं आया, सारी की सारी चीज़ें बताना। और जहाँ पे भी आपको दिक्कतें आए, कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा या फिर डाउट्स मेरे भाई, है ना। मुझे लगता है कि यार कोई डाउट्स तो नहीं होनी चाहिए क्लास में, फिर भी अगर हो जाती है, आपको कोई दिक्कतें आती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, हर एक चीज़ मेरे भाई आपको बताया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं। और जितने सारे लोग अगर मेरे भाई टॉप 15 वाली क्लास अगर नहीं कर रहे हैं, तो यार टॉप 15 वाली क्लास जरूर करना, क्योंकि वहाँ से एक से बढ़ के एक सवाल कराए जा रहे हैं टॉप 15 में। तो वो क्लास को मेरे भाई एग्जाम तक, आपके शिफ्टों तक, है ना, क्लास को कंटिन्यू आप करते हुए चलना। एग्जाम में आप बैठोगे तो देखोगे डिट्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे मेरे भाई, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।